विमान में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी सैन्य मुख्यालय से कभी भी टारगेट करके आसानी से किसी को भी ध्वस्त किया जा सकता है। IL-96 3000 PU ये वो विमान है जिससे पुतिन भारत पहुंचेंगे और इसी विमान का इस्तेमाल वो दूसरे देशों में यात्रा के दौरान करते हैं। इसे उड़ता हुआ सैन्य मुख्यालय भी कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये सक्षम है। अमेरिका के एयरफोर्स वन वाली ताकत इसमें भी है। इन दोनों विमानों को हमेशा से ही बहुत सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि पुतिन इसी में बैठकर भारत पहुंचेंगे और उनके साथ वो तमाम लोग मौजूद होंगे जिनके घेरे के तहत वो भारत के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी कि सुरक्षा का पहला घेरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का, रूस की सेना जो मेन फोर्सेस हैं उनका ही रहने वाला है। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट भारतीय फोर्सेस का होगा जिसमें सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट है क्योंकि थोड़े दिन पहले जिस तरीके के ब्लास्ट की साजिश दिल्ली में रची गई थी उसे देखते हुए भी इस बार बड़ी तैयारी की गई है कि किस तरीके से जब पुतिन यहां होंगे तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और साथ ही उनके विमान में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी सैन्य मुख्यालय से कभी भी टारगेट करके आसानी से किसी को भी ध्वस्त किया जा सकता है। यही वजह है कि इस विमान के जरिए ही पुतिन भारत आ रहे हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली उनके स्थान तक किए गए हैं जहां उन्हें रुकाया जाएगा। हालांकि बहुत सारी सूचनाओं को गोपनीय रखा गया है क्योंकि सवाल बहुत बड़ी सुरक्षा का है। यही वजह कि बहुत सारी चीजों को गोपनीय भी रखा गया है। लेकिन सुरक्षा घेरा जिस तरीके से बनाया गया है उसमें सबसे पहले रूस के जो सैनिक हैं उनका पहला घेरा होगा जो पुतिन की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। उनका घेरा होने के बाद दिल्ली पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के घेरे के अंदर पुतिन मौजूद रहने वाले हैं उन घंटों 29 घंटों जब पुतिन यहां पर मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। IL-96 3000 PU ये वो विमान है जिससे पुतिन भारत पहुंचेंगे और इसी विमान का इस्तेमाल वो दूसरे देशों में यात्रा के दौरान करते हैं। इसे उड़ता हुआ सैन्य मुख्यालय भी कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये सक्षम है। अमेरिका के एयरफोर्स वन वाली ताकत इसमें भी है। इन दोनों विमानों को हमेशा से ही बहुत सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि पुतिन इसी में बैठकर भारत पहुंचेंगे और उनके साथ वो तमाम लोग मौजूद होंगे जिनके घेरे के तहत वो भारत के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी कि सुरक्षा का पहला घेरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का, रूस की सेना जो मेन फोर्सेस हैं उनका ही रहने वाला है।